हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित। और हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 टिश्यूज। हमने टिश्यूज देख लिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हम प्लांट टिश्यूज के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने प्लांट टिश्यूज में देख लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन से होते हैं, सिंपल, उसके बाद परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं, सिंपल, परमानेंट, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ये सब की बात हमने कर ली थी। ओके, अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में। अब प्रोटेक्टिव से ये जो वर्ड है, इससे तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसको? प्लांट्स को। ओके, तो इस पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज हैं जो आते हैं वो हम देखेंगे। ओके, प्रोटेक्टिव टिश्यूज, these meant to provide protection to the plants from undue loss of water. ओके, ये क्या करता है? ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। The two types of protective tissues present in plants are, अब दो टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से? एपिडर्मिस एंड कॉक। ओके, ये जो एपिडर्मिस है आपका, ये सिर्फ सिंगल लेयर बनाता है। अच्छा, सबसे पहली बात कि हम ये बात करते हैं कि एपिडर्मिस होता क्या है ना? एपिडर्मिस हम बोल सकते हैं जैसे हमारी स्किन होती है ना, वैसे प्लांट्स की क्या है? वो स्किन है ना? जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम स्किन बोलते हैं, त्वचा। तो वो प्लांट्स की क्या है? वो एपिडर्मिस बोलते हैं। हमारे में भी एपिडर्मिस होती है और प्लांट्स में भी एपिडर्मिस होती है। ओके, तो ये क्या है? स्किन है प्लांट्स की। तो ये जो एपिडर्मिस होती है ना, ये सिंगल लेयर होती है। कैसे? ये ऐसे सिंगल लेयर होती है, ये है ना, सिर्फ एक ही रो होती है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस टिश्यू की सिर्फ एक ही रो होती है। उसके बाद आते हैं कॉक सेल्स। कॉक सेल्स के मल्टीपल लेयर्स होते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एपिडर्मिस क्या होता है। द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज एपिडर्मिस इन प्लांट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये क्या बना है? सिंगल लेयर, सेल की सिंगल लेयर से बना हुआ है। बहुत सारी लेयर्स नहीं है इसमें कि ऐसा नहीं बना है। ये 1 2 3 4, ये क्या हो गई? तो डबल लेयर हो गई, ये ट्रिपल लेयर हो गई। ऐसे नहीं बना है। ये कैसे बना है? सिर्फ सिंगल लेयर बना है, एक ही रो में ये बना हुआ है, ये सिंगल लेयर। ओके, इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये प्लांट्स के जितने भी प्लांट्स, पूरी प्लांट बॉडी में ये प्रेजेंट होता है ना? तो ये क्या करता है? प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ओके, on the aerial parts of the plant, epidermal cells often secrete waxy water resistance layer on their outer surface. It provides protection against loss of water, mechanical injury and invasion by microorganisms. Aerial part, aerial का मतलब क्या होता है? जो भी ग्राउंड लेवल से अबव है, जो भी हमें क्या होता है? रूट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ना? तो वो एरियल पार्ट्स में नहीं आएगा। सॉइल के जो अबव सरफेस, अर्थ की जो सरफेस के अबव है, उनको हम क्या बोलेंगे? एरियल प्लांट्स। ओके, तो एपिडर्मल क्या करता है? जो एरियल पार्ट्स है प्लांट के, उसमें क्या सिक्रीट करता है? वो सिक्रीट करता है वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल, है ना? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब इसका काम क्या होता है? क्यूटिकल हम बोलते हैं इसको। इसका काम क्या होता है? ये वैक्सी होता है, थोड़ा सा वैक्सी मतलब सेमी सॉलिड टाइप का होता है ना? तो ये क्या करता है? ये करता है कि जो पानी का लॉस है, वाटर लॉस को ये रोकता है। ओके, वाटर लॉस को रोकता है और ये क्या बनाता है? वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी, कोई चोट ना लग जाए उससे भी ये क्यूटिकल जो है बचा के रखता है। और ये क्यूटिकल कौन सिक्रीट करता है? ये क्यूटिकल सिक्रीट करता है हमारा एपिडर्मिस। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्ट, ये हमने बात कर ली, एंड इन्वेजन बाय माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और हमारे क्या हो सकते हैं? दुश्मन भी हो सकते हैं, है ना? फोए एंड फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर था 8th स्टैंडर्ड में। तो क्या होता है कि अब ये जो क्यूटिकल है ना, ये प्रोटेक्शन कैसे कैसे देता है? एक तो लॉस ऑफ वाटर रोकता है ताकि वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो, वाटर ज़्यादा इवेपोरेट ना हो, उसको एक तो रोक के रखता है ना? दूसरा क्या करता है? चोट लगने से बचाता है। और थर्ड फंक्शन इसका क्या होता है कि कोई भी माइक्रोब्स इजीली अंदर ना आ जाए, प्लांट्स में अंदर ना आ जाए, उससे ये बचा के रखता है। जैसे कि हमारी स्किन है
है ना। स्किन क्या करती है, ये पानी, वो जैसे बारिश हो रही है तो क्या हम पानी जो है वो हमारे अंदर घुस जाता है क्या, और हम फूल के मोटे हो जाते हैं क्या, ऐसा तो होता नहीं है। तो स्किन क्या करे, वाटर रेजिस्टेंस का काम करे, ना पानी अंदर आ सकता है ना हमारी बॉडी से पानी बाहर जाएगा, है ना। हमारी स्किन जो है एपिडर्मल लेयर जो है वो यही फंक्शन कर रही है। और ये क्या कर रही है कि कोई हम कितनी चीज़ें, हम कितने लोगों से मिलते हैं, हम कितनी चीज़ें टच करते हैं, है ना, सब जगह क्या है, माइक्रोब्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया वायरस सब प्रेजेंट है ना। तो क्या हम आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारी स्किन इतनी प्रोटेक्टिव लेयर वो बना के रखती है कि कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली हमारी बॉडी में एंटर ना करे, है ना। तो वैसे ही जो प्लांट्स की एपिडर्मिस है वो क्या सिक्रीट करती है, वो सिक्रीट करती है क्यूटिकल, ताकि कोई माइक्रोब्स ईजिली इन्वेड नहीं कर सके। इन्वेड मतलब अंदर ना जा सके, है ना, एंट्री ना हो उसकी, इसलिए वो एक क्यूटिकल रिलीज करती है। ये क्या होता है, वैक्सी होता है, थोड़ा वैक्सी होता है ये, और ये एपिडर्मिस सिक्रीट करती है। आया समझ में, जैसे हमारी स्किन होती है वो क्या काम करती है, वैसे ही जो प्लांट्स की एपिडर्मिस है वो भी सेम काम करती है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीफ बेयर स्मॉल पोर्स नोन एज स्टोमेटा। ओके, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, स्टेम्स में, स्टेम लीव सब जगह प्रेजेंट होती है, पूरे पार्ट जो प्लांट्स के पार्ट्स है उसमें प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये जो लीव्स की एपिडर्मिस होती है ना, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा तो हमारे लीव्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्टोमेटा की एपिडर्मल लेयर है ना, जो सेल्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है, ये क्या आपका, ये बीन शेप्ड आपके गार्ड सेल्स हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर नॉट आवर प्लांट्स गार्ड सेल्स, ये प्लांट से गार्ड सेल्स हैं, और ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, तो ये जो गार्ड सेल्स होती है ना, क्या होता है इनमें कि ये जब ओपन होती है तो क्या बनता है, स्टोमेटल पोर बनता है। क्या बनता है, स्टोमेटल पोर, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा स्टोमेटा, है ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे ऐसे ही बंद रहती हैं, ये बंद रहती हैं, जो गार्ड सेल्स होती हैं वो क्लोज रहती है, और जैसे जैसे इनमें पानी भरता जाता है ना तो ये ओपन होने लगती है, ओपन होने लगती है। ओपन होने के बाद क्या होता है कि इसमें स्टोमेटल पोर बन जाता है, ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है ना। तो इससे पानी का लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है, पानी जो है वो बाहर पेड़ों से स्टोमेटा के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ऐसा नहीं होता, हमें दिखती है क्या, जो पेड़ है उसमें से हमें ऐसा दिखता है कि बारिश पानी ऊपर जाते हुए दिख रहा है क्या, हमें नहीं जाते हुए दिख रहा है। क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में क्या है वो पेड़ों से निकलेगा, है ना। तो वाटर लॉस कैसे होता है, वेपर्स के थ्रू, भाप पता है ना, भाप, उसी के फॉर्म में वाटर लॉस होता है प्लांट से। ओके, These are enclosed by two kidney shaped cells called guard cells। अब ये क्या है, किडनी शेप्ड है, और इनको हम क्या बोलेंगे, गार्ड सेल्स बोलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कॉर्क की। हमने एपिडर्मिस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कॉर्क। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, इनके सेल्स कैसे हैं, डेड सेल्स हैं, compactly arranged and have no intercellular spaces। It forms bark of the tree several layer thick, है ना। तो ये क्या है, सेल्स क्या है, कॉर्क के डेड होते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इनमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ये एक से एक इतने जुड़े रहते हैं, है ना, तो इसलिए इनमें कोई भी स्पेसेस बीच में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ ओल्डर स्टेम्स। अब जो पुरानी डगाले हैं, जो पुराना क्या बोलना चाहिए, स्टेम है, उसमें क्या करते हैं, जो एपिडर्मल लेयर है ना उसको ये रिप्लेस करते हैं न्यू सेल से। ठीक है, क्या करेंगे, ये डिवीजन करेंगे, और क्या करेंगे कि जो पुराने ओल्ड सेल्स हो चुके हैं उनको रिप्लेस करेंगे न्यू सेल से, है ना, उनकी जगह न्यू सेल्स का प्रोडक्शन करेंगे। अ केमिकल कॉल्ड सुबरीन इज प्रेजेंट इन देयर वॉल्स दैट
act as a physical barrier preventing water loss from the tissue. It surrounds as well as providing protection against pathogen. अब हमने देखा था जो एपिडर्मल लेयर थी वो क्यूटिकल था जो सिक्रीट कर रही थी, है ना, ये हमने देखा था क्या सिक्रीट कर रहे थे ये क्यूटिकल, ओके। तो वहीं जब हम कॉर्क की बात करेंगे, कॉर्क क्या सिक्रीट करते हैं, कॉर्क सिक्रीट करते हैं सुबरिन। सुबरिन का काम क्या होता है, जैसे कि क्यूटिकल का काम था वैसे ही सुबरिन का काम है ना। तो सुबरिन क्या करता है, फिजिकल बैरियर बनाता है, प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, और क्या कर रहा था, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। ये भी सेम काम ही कर रहा है। पैथोजन्स मतलब माइक्रोब्स। पैथोजन्स कौन होते हैं, माइक्रोब्स ही होते हैं, बस इनको पैथोजन्स इसलिए बोला गया है क्योंकि ये डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं। पैथोजेंस क्यों बोला गया, क्योंकि ये डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं। क्या होता है, आपको अगर कुछ अगर किसी को, आपको नहीं, किसी को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर उनको टेस्ट लिखते हैं कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है, यूरिन टेस्ट कराना है ना। तो आप कहाँ जाते हो, लैब जाते हो, और उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी लैब, है ना। तो वहीं से ये वर्ड बना है पैथोजन। क्यों, क्योंकि ये डिसीज कॉज कर रहा है ना। और कौन कॉज कर रहा है, माइक्रोब्स, ओके। तो ये क्या है, पैथोजन। जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, ओके। तो सुब्रिन का क्या काम होता है, सुब्रिन का काम होता है वही सेम काम होता है, वाटर लॉस नहीं होने देना है, कोई माइक्रोब्स अंदर ना आए उससे प्रोटेक्ट करके रखना है, इंजुरी से प्रोटेक्ट करके रखना है, ये सब काम करता है सुब्रिन। और सुब्रिन कौन बनाता है, सुब्रिन रिलीज करता है कॉर्क, ओके। जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, जो एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस क्या है, एक ही लेयर है, ये लेयर क्या है, एपिडर्मिस की है, और जो कॉर्क है उसकी लेयर ज़्यादा होती है ना। ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और एकदम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये मल्टी लेयर होते हैं, ऐसे, ये मल्टी लेयर होते हैं। और वहीं हम एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस के सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड और सिंगल लेयर होते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू का। हमने देख लिया दो टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, कौन कौन से, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। एपिडर्मिस जो होता है, दोनों जो है एपिडर्मिस और कॉर्क, दोनों ही केमिकल रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, सुब्रिन एंड क्यूटिकल। ये इन दोनों ही का काम क्या होता है, ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, किससे, ताकि कोई माइक्रोब्स एंटर ना करे, वाटर लॉस से बचाते हैं, और मैकेनिकल इंजुरी से भी प्रिवेंट करके रखते हैं, किसे, प्लांट्स को, ओके। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती है। थैंक यू।